नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम अपनी रीजनिंग सीरीज का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है दिशा परीक्षण। मैं आपको डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, टर्न्स टूवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग। तो डायरेक्शन टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, हिंदी में भी बोल देता हूँ। एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। यह बताइए कि वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है। क्वेश्चन में बोला है एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, तो उस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये वो पॉइंट है। एक चीज़ और है, आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डायरेक्शन है। 4 डायरेक्शन है हमारी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ठीक है, 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। हिंदी में भी लिख देता हूँ, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। तो ये 4 डायरेक्शन होती है। आपको मैं दोनों लैंग्वेज में करा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, क्योंकि ऐसा है कि बार बार वीडियो नहीं बना सकते। अब मैं हिंदी में एक बार टॉपिक समझाऊँ, फिर इंग्लिश में, तो ऐसे में मिक्स ही समझाऊंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में समझा दूंगा। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो प्रॉब्लम कोई आने नहीं वाली। बाकी 4 डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो हिंदी में उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है, एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, तो उस पॉइंट को हम ये मान लेते हैं ये वो पॉइंट है। फिर बोल रहा है उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर दिशा कौन सी, उत्तर ये हुई, तो उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। तो जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम डायग्राम बना देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है। जो रीजनिंग का ये टॉपिक है, या मैं पूरी रीजनिंग की बोल दूँ तो फ्री के नंबर है। अगर आपने सारे टॉपिक रिवाइज कर रखे हैं, एक बार पढ़ रखे, तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है नहीं। बाकी ये तो सिंपल टॉपिक है, और जो जो मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूँ इस रीजनिंग सीरीज में, वो सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो उसने बोला एक पॉइंट है, एक पॉइंट से एक व्यक्ति चलना शुरू करता है, तो हमने ये पॉइंट मान लिया। फिर बोल रहा है उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चला दिया उसको। फिर आगे बोल रहा है फिर वह दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो जब आपको दाएं या बाएं घूम जाए ऐसे बोले, तो आपने हमेशा ऐसे याद रखना है, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, दाएं आपका इस तरफ हुआ, बाएं इस तरफ हुआ। अगर आप नीचे जा रहे होते इस डायरेक्शन में, तो मान ली मैं इस तरफ जा रहा हूँ, दाएं मेरा इधर है, बायां इधर है, तो ये मेरा दाएं हो जाता और ये मेरा बायां हो जाता। तो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, तो आपका दायां कौन सा हुआ, दायां आपका राइट हैंड, दायां, और लेफ्ट हैंड हो गया बायां। तो इस तरह से आपको याद रखना है, जब भी आपको बोले कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, फिर आपको बोले दाएं घूमता है, बाएं घूमता है, तो आपने उस डायरेक्शंस के हिसाब से दाएं बाएं लेना है। ऐसा नहीं कि नीचे जा रहे हो तो आपका दायां दायां है तो दायां ले लिया। मान लो कि एक व्यक्ति नीचे साउथ की तरफ जा रहा है, आपने बोला कि उसने बोला कि दाएं जाना है उसने, तो आपने अपना दायां देखा कि मेरा दायां ये, और इधर को नहीं जाएगा। वो उसकी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप मान लो इस डायरेक्शन में जाता है, आपका दायां इस साइड हुआ, राइट हैंड इस साइड हुआ, तो दायां आपका इस साइड हुआ। तो ऐसे ये चीज़ है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर क्या बोलता है, बोल रहा है उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, हमने चला दिया। फिर दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से दाएं घूमेगा और 2 किलोमीटर चल गया, तो दाएं घूमा और 2 किलोमीटर चल पड़ा। फिर बोल रहा है फिर दाएं घूम जाता है और चलता है, तो यहाँ से दायां कौन सा हुआ इसका, दायां इस साइड को हुआ, बायां उस साइड को और दायां इस साइड को। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो दायां आपका इस साइड है, तो दाएं चलना पड़ता है। अब हमें बताया नहीं कितने किलोमीटर चलता है, बस इतना बोला कि दाएं घूमता है और चल पड़ता है, हमने चला दिया। फिर बोल रहा है यह बताइए कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो हमें बताना है कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है आपकी, नीचे की तरफ, ये हुई दक्षिण यानी साउथ। अगर इस डायरेक्शन में तो साउथ, तो बस आपका आंसर क्या होगा, साउथ है। इसका जो राइट आंसर है वो है साउथ यानी दक्षिण, तो दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो जैसे जैसे मैं आपको बताया क्वेश्चन में जैसे जैसा बोलेगा हम वैसा वैसा करते जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं डायरेक्शन टेस्ट के। जैसा आपको बोला जाए कि उत्तर में जा रहा है, 2 किलोमीटर गया, फिर 7 किलोमीटर गया, फिर दाएं घूम गया, बाएं, वैसे वैसे आपने डायग्राम बनाना है, बस आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाएं घूमता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है और चलता है। बाकी बताया नहीं कितना किलोमीटर चलता है, हमें बस डायरेक्शन बतानी थी, तो वो साउथ डायरेक्शन है। चलिए हम और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हो ये टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज फेसिंग ईस्ट
देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 10 मीटर, देन टर्न्स राइट एंड गोज 5 मीटर, देन गोज 5 मीटर टू द साउथ एंड फ्रॉम देयर 5 मीटर टू वेस्ट। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस। तो कहना चाहता है एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, फिर वह बाएं घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है और वहाँ से 5 मीटर पश्चिम की ओर। अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए आगे करते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की तरफ है। तो मान लीजिए जो व्यक्ति है उसका मुंह इस डायरेक्शन में, पूर्व किस तरफ हुआ, आपका ईस्ट साइड में हुआ, तो पूर्व इस तरफ हुआ। तो एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, फिर वह बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है। तो दाएं किस तरफ हुआ, दाएं इस तरफ हुआ, बायां इस तरफ। तो बाएं घूमता है और कितने 10 मीटर चलता है। तो यहाँ 10 मीटर लिख लेता हूँ मैं, 10 मीटर चलता है। फिर वह दाएं घूमता है और 5 मीटर चलता है। तो अब यहाँ से दाएं जाएगा, दाएं इस तरफ हुआ, बाएं इस तरफ। तो दाएं घूमता है और दाएं में कितना 5 मीटर चलता है। तो 5 मीटर बना देते हैं, 5 मीटर फिर दाएं गया वो। फिर आगे क्या बोलता है, फिर वह 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो दक्षिण अब यहाँ से किस डायरेक्शन में, दक्षिण इस डायरेक्शन में, देखिए दक्षिण है वो साउथ साइड है, तो इस साइड दक्षिण हुआ। तो 5 मीटर अब दक्षिण जाएगा, तो 5 मीटर दक्षिण। अब ये देखिए जो ये लाइन थी 10 मीटर थी, ये 5 मीटर है, तो इसकी हाफ होनी चाहिए थी, तभी मैंने कम छोटी बनाई है लाइन। तो आगे क्या बोल रहा है इसमें, फिर आगे बोलता है वह वहाँ से वो 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। तो 5 मीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम किस साइड है, पश्चिम है इस साइड। तो यहाँ से 5 मीटर जाएगा और ये देखिए पूरी लेंथ 5 मीटर थी, तो ये यहीं पहुँच जाएगा यहाँ पर और 5 मीटर, ठीक है। फिर पश्चिम की ओर 5 मीटर गया। आगे बोल रखा है अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में है। तो उसका जो मूल स्थान था वो क्या था, वो यहाँ पर था, इस डायरेक्शन में देख रहा था पूर्व की तरफ, और अब वो यहाँ पर है। पहले वो यहाँ था ए पॉइंट पे, अब बी में। तब अपने मूल स्थान से वह कौन सी दिशा में, तो उत्तर दिशा में। देखिए यहाँ था पहले, अब इस डायरेक्शन में, यहाँ पर है ना उत्तर दिशा में, तो इसका आंसर होगा उत्तर यानी नॉर्थ। तो उत्तर दिशा में। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला कि पूर्व में देख रहा था, फिर वहाँ से वो घूमता है अपना उत्तर की तरफ 10 मीटर जाता है, वहाँ से दाएं घूमता है 5 मीटर जाता है, फिर पश्चिम की ओर 5 मीटर जाता है, और फिर दक्षिण की तरफ 5 मीटर, फिर वहाँ से पश्चिम की ओर 5 मीटर। तो अब देखिए यहाँ पर जो गैप है ये 10 मीटर का था टोटल, यहाँ से 5 मीटर 5 मीटर, तो इतना सा 5 मीटर का गैप है बचा हुआ। तो ए पॉइंट जो उसका मूल स्थान था वहाँ से अब किस दिशा में, उत्तर दिशा में, यहाँ पर है वो। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर यानी नॉर्थ डायरेक्शन। हर साल इंडिया में एसएससी की हज़ारों पोस्ट आती है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स पेपर की सही नॉलेज ना होने की वजह से एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। आपकी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए हम लाए हैं कंप्लीट स्टडी मटेरियल बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, जहां आपको एसएससी के सभी एग्जाम्स का कंप्लीट सिलेबस मिलता है, ताकि आपको और कोई सोर्स फॉलो करने की जरूरत ना पड़े। पेपर पैटर्न को समझने के लिए पिछले 10 साल के पेपर, अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए मॉक टेस्ट और भी बहुत कुछ। हमारे स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को फॉलो करके एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स क्वालिफाई करे हैं। इस कोर्स की फीस है 299 रुपीज़, और अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन और स्टूडेंट से एक स्टेप आगे रखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे अभी व्हाट्सएप करें। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में लिखा है, हिंदी इंग्लिश तो आप पढ़ लेना पॉज करके, बाकी मैं हिंदी में एक बार पढ़ लेता हूँ। रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तब अपनी बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। इस बिंदु से वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी किमी दूर है। तो क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो मान लीजिए रोहन यहाँ पर है, अब यहाँ से वो 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाएगा। तो उत्तर किस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो 3 किलोमीटर चल गया उत्तर की ओर, ठीक है, 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ चल गया। फिर बोल रहा है तब अपनी बाईं ओर मुड़कर वह 2 किलोमीटर चलता है। तो अब यहाँ से उसका दायां इस तरफ है और बायां इस तरफ है, ठीक है। आप अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका दायां इस तरफ है और बायां इस तरफ है, तो बस उसमें मतलब बाईं तरफ चलाता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो बाईं तरफ चलाते हैं उसको, 2 किलोमीटर बाईं तरफ चल पड़ा लेफ्ट साइड। वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक चलता है। फिर यहाँ से अब दायां किस तरफ हुआ, दायां इस तरफ हुआ और बायां इस तरफ हुआ, तो बाईं तरफ चलेगा। फिर से आप अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो दायां इस तरफ है आपका और बायां इस तरफ है, लेफ्ट हैंडेड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ से वो बाईं तरफ जाएगा, बोला कि बाईं तरफ जाता है फिर से 3 किलोमीटर। तो ये देखिए ये लेंथ भी 3 किलोमीटर थी, तो ये भी बराबर होनी चाहिए इसकी 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है,
फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो बोल रहा है अब यहाँ से भी वो बाईं तरफ मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चलेगा। तो आप अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका दायां इस तरफ है और बायां इस तरफ। तो बायां किस तरफ हुआ, बायां इस तरफ हुआ। तो 3 किलोमीटर फिर चलेगा, 3 किलोमीटर फिर चलता है। अब देखिए ये जो आपका डिस्टेंस है 2 किलोमीटर था, तभी 2 तो चल पड़ा, अब इसके भी 1 किलोमीटर आगे। तो जो आपका डिस्टेंस है वो मैटर करता है इसमें। जैसे यहाँ पर मैंने देखा कि 2 किलोमीटर चलाया था पहले मैंने, अब 3 किलोमीटर चलाना, तो मतलब 2 किलोमीटर से ज़्यादा ही चलेगा, तो तभी ये थोड़ा ज़्यादा चला है, यहाँ तक चला है। अब क्या पूछ रहा है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी किलोमीटर दूर है। तो पहले उसने चलना शुरू यहाँ से किया था, फिर इस डायरेक्शन में किया 3 किलोमीटर, फिर इस डायरेक्शन में बाईं तरफ 2 किलोमीटर, फिर बाईं तरफ 3 किलोमीटर, फिर बाईं तरफ 3 किलोमीटर। तो इस डायरेक्शन से अब यहाँ पर है वो, तो 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है। 2 किलोमीटर तो ये था, जो ये आपका है 2 किलोमीटर, क्योंकि 3 किलोमीटर चलना था यहाँ से, तो 2 किलोमीटर चल पड़ा, फिर 1 किलोमीटर और। तो अब यहाँ से और यहाँ पर है उसका प्रेजेंट है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 1 किलोमीटर इसका आंसर है। तो ऑप्शन आपका डी सही आंसर है, 1 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है, इन इवनिंग रमेश फेसेस टुवर्ड्स सन, अ ट्रेन इज पासिंग बिहाइंड हिम, इफ द स्मोक ऑफ ट्रेन ब्लोइंग टुवर्ड्स रमेश लेफ्ट हैंड साइड, देन विच डायरेक्शन वॉज ट्रेन रनिंग। तो बोलना चाहता है रमेश सायंकालीन के समय एक रेलगाड़ी की ओर पीठ करके खड़ा हुआ है, उसका मुख सूरज की ओर है। तो जो शाम का समय, उस समय सूरज कहाँ होता है, जैसे सनराइज कहाँ से होता है, पूर्व से होता है। जो सूर्य उदय होता है, सूरज निकलता कहाँ से, पूर्व से। और सनसेट का वो कहाँ होता है, पश्चिम में, वेस्ट में, यानी जब सूरज ढलता है तो किस डायरेक्शन में होता है, पश्चिम में। तो बोल रहे शाम के समय जो रमेश था उसका मुख है वो सूरज की तरफ है। जो शाम के समय जो सूरज होगा वो कहाँ होगा, पश्चिम में होगा, क्योंकि उस समय ढल रहा होगा। तो जो रमेश है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, पश्चिम की ओर, ठीक है, वेस्ट की तरफ होगी। तो बोल रहा है यदि रेलगाड़ी का, एक रेलगाड़ी है वो उसके पीछे से जा रही है, इस कोई रेलगाड़ी है वो, अगर रमेश है वो पश्चिम की ओर है तो उसके पीछे से एक रेलगाड़ी जा रही है। तो बोल रहा है यदि रेलगाड़ी का धुआं रमेश की बाएं हाथ की ओर जा रहा है, तो जो रमेश है वो इस डायरेक्शन में, दायां बायां, तो बायां इसका किस तरफ हुआ, इस तरफ उसका बायां हुआ। तो जो रेलगाड़ी है, ये मान लीजिए रेलगाड़ी है, तो इसका जो धुआं है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, धुआं इस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की साइड को, बाईं तरफ को। तो बोल रहे हैं रेलगाड़ी किस दिशा में की ओर जा रही है। तो रेलगाड़ी किस डायरेक्शन में जाएगी, सीधी बात है। अब धुआं इस डायरेक्शन में जा रहा है तो रेलगाड़ी ऊपर की तरफ जा रही होगी, ठीक है। उत्तर की दिशा में जो रेलगाड़ी है वो जा रही होगी, तभी जो धुआं है वो दक्षिण में जा रहा होगा। रेलगाड़ी जैसे आगे जाएगी, धुआं तो पीछे को जाएगा उसका, तो वही है। बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपने। इसने मेन चीज़ क्या बोली थी कि जो शाम इवनिंग का टाइम है उस समय सूरज की तरफ जो रमेश था वो देख रहा था। तो अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं ट्राई किया होगा तो आप सोचोगे कि सूरज की तरफ देख रहा, तो सूरज तो पूर्व में निकलता है, और मेन चीज़ थी इवनिंग के समय। तो शाम के समय तो सूरज है वो पश्चिम दिशा में होगा, तो अभी रमेश है वो पश्चिम दिशा में देख रहा है। रेलगाड़ी पीछे से जा रही थी, धुआं उसकी बाईं साइड को जा रहा है, बाएं हाथ की तरफ को जा रहा है, तो धुआं इस साइड जा रहा है। रेलगाड़ी किस तरफ जा रही है, सीधी सी बात है, नॉर्थ में जा रही होगी, उत्तर की दिशा में। रेलगाड़ी अगर इधर को जा रही होगी तभी धुआं पीछे को जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, उत्तर, यानी नॉर्थ। तो उत्तर इसका आंसर है। 5th क्वेश्चन है, मेघना ने बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया, पश्चिम की ओर 7 मीटर गई, बाईं ओर मुड़कर 2 मीटर चली तथा बिंदु सी पहुंच गई। फिर वह दाईं ओर मुड़ी तथा 4 मीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंची। वह फिर दाईं ओर मुड़ी तथा अंतिम बार दाएं मुड़ने के पहले 2 मीटर चली, फिर 3 मीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंची। बिंदु बी से बिंदु ए किस दिशा में है और तथा कितनी दूर में। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। मेघा स्टार्टेड एट पॉइंट ए, तो मान लीजिए ये पॉइंट है कुछ, मेघा जो है वो यहाँ से स्टार्ट करती है। ही वॉकड 7 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, तो बोल रहे पश्चिम में 7 किलोमीटर चलती। मान लीजिए मेघा यहाँ है तो पश्चिम किस तरफ है, इस तरफ है, तो यहाँ से इस तरफ चलेगी 7 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर चला देते हैं उसको। ये मान लीजिए 7 किलोमीटर चल गई यहाँ पर, ठीक है, 7 किलोमीटर चल गई। फिर उसके बाद बोल रहे हैं टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 2 किलोमीटर, तो यहाँ से बाईं तरफ जाएगी, लेफ्ट मतलब बाएं हुआ, तो दायां ऊपर हुआ, बायां इस तरफ। आप इस तरफ जा रहे हो तो बायां आपका इस साइड हुआ, बायां हाथ किस तरफ है, इस तरफ है, तो 2 किलोमीटर बाएं जाती है, ठीक है, बाएं तरफ चलेगी 2 किलोमीटर। और बोल रही है पॉइंट सी में पहुंच जाती है, जो यहाँ पहुंची ये पॉइंट सी है, ठीक है, पॉइंट सी में पहुंच गई। फिर उसके बाद बोल रहे हैं शी देन टुक अ राइट एंड टर्न एंड वॉकड 4 किलोमीटर टू रीच डी, तो यहाँ से भी दाएं तरफ चलती है, 4 किलोमीटर चलती है दाएं की तरफ, तो 4 किलोमीटर चला देते हैं।
ये मान लीजिए 4 किलोमीटर हो गया, और यहाँ पहुँच जाती है, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट डी। अब पॉइंट डी में पहुँच चुकी है। फिर बोल रहा है देन शी टुक अ राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर बिफोर टेकिंग अ फाइनल राइट एंड देन वॉक 3 किलोमीटर। तो बोल रहे पहले वो राइट जाती है, राइट कितना जाती है, दाएं तरफ जाती है 2 किलोमीटर। तो दाएं तरफ 2 किलोमीटर कितना हुआ, ये देखिए 2 किलोमीटर चल पड़ी। अब ये जो डिस्टेंस था 2 किलोमीटर था, तभी मैंने इसको भी बराबर रखा, तो दाएं तरफ गई 2 किलोमीटर। फिर यहाँ से भी वो दाएं चल जाएगी कितनी, 3 किलोमीटर। तो ये जो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस था अब थोड़ा कम होगा, इससे यहाँ तक होगा कहीं, तो ये कितना है 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर पहुँच गई है। अब बोल रहे हैं कि कहाँ पहुँची, बिफोर टेकिंग अ फाइनल राइट देन वॉक 3 किलोमीटर बिफोर शॉपिंग एट बी। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये है बी पॉइंट, ठीक है। बी पॉइंट में फाइनल यहाँ पर पहुँच गए हैं। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम पॉइंट ए फ्रॉम बी। तो बोल रहा है जो पॉइंट ये है ए है, ये बी में, बी से कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है। तो हाउ फार इज पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी। तो पॉइंट ए पॉइंट बी से कहाँ है, यानी बी के रिस्पेक्टिव देखना है। तो बी से कितना किलोमीटर हुआ, 7 किलोमीटर, तो ये है ही, और ये कितना होगा 1 किलोमीटर, क्योंकि टोटली 4 किलोमीटर था, तो 3 किलोमीटर से जो बचा कितना है, ये डिस्टेंस है, ये कितना है, ये 1 किलोमीटर का है, और 7 किलोमीटर था तो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और जो पॉइंट बी है उसकी रिस्पेक्टिव ए कहाँ है, ए है ईस्ट में, पॉइंट बी देखिए बी यहाँ पर है, तो ए कहाँ है, ईस्ट में, पूर्व की दिशा में, तो यहाँ पर क्या होगा, ईस्ट, ईस्ट इसका आंसर होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला था कि पॉइंट ए से चलना शुरू करती है, 7 किलोमीटर जाती है पश्चिम की तरफ, तो हमने 7 किलोमीटर चला दिया। फिर अपने बाईं तरफ जाती है 2 किलोमीटर, तो हमने चला दिया, सी पॉइंट में पहुंच गई। फिर वहाँ से भी दाईं तरफ जाती है 4 किलोमीटर, डी में पहुंच गई। फिर 2 बार राइट लेगी, पहले 2 किलोमीटर फिर 3 किलोमीटर, जैसे जैसे बोला था वैसा हमने करा, और हमने देखा ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, तो ये थोड़ा कम होगा इससे, और ये जो डिस्टेंस बचा है वो 1 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि बी के जो बी पॉइंट है वो ए के रिस्पेक्टिव में कहाँ है, तो बी जो बी है और ए के बीच में डिस्टेंस है, ये 1 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर, टोटल 8 किलोमीटर है। और बी के रिस्पेक्टिव ए कहाँ है, तो बी यहाँ पर है, तो ए किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट इसका आंसर हो, यानी पूर्व। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगा, जिससे मैं आपकी एग्जाम की तैयारी को और भी आसान बना दूंगा। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।